बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है? साइबर सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो आपको साइबर अटैक से महफूज रखती है, ठीक है। और साइबर अटैक क्या चीज़ होती है कि ये साइबर जो हमले होते हैं, साइबर अटैक जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस को हार्म पहुंचाता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो डेटा होता है उसको थेफ्ट किया जाता है, चोरी किया जाता है, या उसको जो है ना कॉपी कर लिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो तरतीब दी जाती है, उसको हम ले आते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या ये प्रैक्टिसेस हैं, ये ऐसी प्रैक्टिस है कि जो प्रोटेक्ट करती है आपके कंप्यूटर्स को, ठीक है, आपके सर्वर्स को, मोबाइल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेटवर्क और जो डेटा है आपका, ठीक, तो उसको ये महफूज बनाने के लिए ये सिक्योरिटी मैयर हम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज ए टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम डिवाइसेस एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। यानी साइबर अटैक्स से बचने के लिए, ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोसेस है और कंट्रोल है ये, ठीक है, कि जो हमारे सिस्टम को, हमारे प्रोग्राम को, हमारे डिवाइसेस को ये साइबर अटैक से बचाती है, ठीक ये। और इसका जो मेन मकसद होता है वो रिस्क को, जो साइबर अटैक का जो रिस्क है, ठीक है, क्योंकि एक रिस्क है ना साइबर अटैक, तो इसको ये मिनिमाइज करती है, कम करती है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क। और अनऑथोराइज्ड जो यूजर होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अनऑथोराइज्ड यूजर है ना। अगर वो एक आप कोई सिस्टम या कोई चीज डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई दूसरा आदमी आपका पासवर्ड चुरा ले, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन चुरा, तो वो अनऑथोराइज वो एक्सप्लॉयटेशन होगी आपके सिस्टम की या नेटवर्क की या डिवाइस की, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए जो है ना, इस चीज को यानी साइबर सिक्योरिटी इसका मेन मकसद है, ठीक है। It is it's also known as इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इसको कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी इसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाहिर है, नाम से ही जाहिर है कि कंप्यूटर की फील्ड में जो हम सिक्योरिटी मतलब है कि एक हर चीज आप देख लें कि आप जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, ठीक है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या दूसरी डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आजकल वो कंप्यूटराइज हैं, सही। और उनमें जो सॉफ्टवेयर है मतलब है वो भी आपके कनेक्टेड है, मतलब आपका ईमेल हो गया, आपका नेट हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी चीजें जो है ना ये उसकी मिसालें हैं। तो कैटेगरीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की ये मुख्तलिफ मदरजा झेल जो दी हुई हैं, ये उसकी कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा एक इसका एक अलहदा भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है नेटवर्क सिक्योरिटी पे, कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। कि नेटवर्क सिक्योरिटी कि भाई आप जब मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो किसी भी नेटवर्क में इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके डेटा को, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को जो है ना आप क्या करते हो, यानी जो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता है उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी वही चीज़ है कि आप डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं तो उनको आप सिक्योर करते हो, ठीक है, नेटवर्क के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंट्रानेट हो या इंटरनेट हो, ठीक है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से भी आपको हार्म पहुंच सकता है, चाहे वो इंटरनेट में कनेक्ट क्यों इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, लेकिन अगर वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अगर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मसलन 3 या 4 या एक से ज्यादा कंप्यूटर वो आपस में कनेक्ट है, तो एक का जो वायरस है वो दूसरे में आ सकता है ना। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी इसीलिए हम करते हैं।
तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम थ्रेट्स और adaptable malware. It include all the steps taken to protect the integrity of computer network and data within it. ठीक है, यानी ये सालमियत के लिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क की और आपके डेटा की सालमियत के लिए ये स्टेप्स जो है ना ये लिए जाते हैं या ये इकदाम किए जाते हैं. Network security involve the use of variety of software and hardware tools on the network. ठीक, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ना वो तश्कील देते हैं. दूसरा है हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एप्लीकेशन सिक्योरिटी फोकस ऑन कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्री ऑफ थ्रेट्स. ठीक है, यानी ये क्या करती है कि ये जो आपके सॉफ्टवेयर हैं और आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको ये थ्रेट्स से पाक करती है, थ्रेट्स से यानी थ्रेट्स को रिमूव करती है. ठीक है, ये इस पे फोकस करती है. इट इज अ सिक्योरिटी फीचर विद इन द एप्लीकेशन इन द डिजाइन स्टेज. जब आप कोई एप्लीकेशन या आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसमें ये सिक्योरिटी का फीचर रखा जाता है ताकि उसकी जो इंफॉर्मेशन है या उस एप्लीकेशन को जो है ना वो नुकसान ना पहुंच सके. क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस्तेमाल करती है ना. मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाइनेंशियल इदारा है, फॉर एग्जांपल आप बैंक ले लें, ठीक है, तो वो अपनी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाएंगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से या डेवलपमेंट टीम से या डेवलपर से कि भाई हमें आप फाइनेंस का ये आप सारा प्रोग्राम बना दें. तो ये एप्लीकेशन हो गई उनकी, जो वो कोई भी इदारा है, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई फाइनेंशियल इदारा है, कोई कोई भी है वो इस्तेमाल कर रहा है उसको, तो ये एप्लीकेशन उनकी हो गई ना. तो जो भी एप्लीकेशन है या डिवाइस है जो हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, किसी भी इदारे में हम उसको चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसको तैनात करते हैं या डिप्लॉय करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो लाजमी होती है ताकि उसको जो है ना नुकसान ना पहुंच सके और वो अपना वर्क सही तरीके से करता रहे. ठीक है, वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल डेटा बोथ इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर. यानी ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है कि ये आपकी नाम से ही जाहिर है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या वैल्यूएबल डेटा है उसकी उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, यानी स्टोरेज में भी और ट्रांसफर होते वक्त भी, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन होते वक्त, ठीक है ना, यानी अगर वो स्टोर पड़ा है किसी भी डेटाबेस में या आपकी हार्ड डिस्क में या कहीं पे वो स्टोर पड़ा है तो उस हालत में भी उसकी सिक्योरिटी, और जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो उस हालत में भी उसकी जो है ना सिक्योरिटी जो है ना वो क्या होता है, उसको हम वो करते हैं, यानी 100% उसको हम एक्यूरेट करते हैं. ठीक, तो यानी जिस तरह आप अपनी रकम जो है ट्रांसफर करते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये एक सिक्योर तरीका होता है. मतलब है ये ऐसे नहीं होता कि ऐसे ट्रांसफर कर दिया या नहीं, बल्कि ये पीछे इसके जो है सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं, ठीक है ना, तो तब वो जो है ना ये ऑपरेशन जो है ना अंजाम दिए जाते हैं. अच्छा, ऑपरेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स द प्रोसेस एंड डिसीजन फॉर हैंडलिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेटा एसेट्स. ठीक है, ये ऑपरेशन सिक्योरिटी क्या होती है? ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इसमें हमारे पास प्रोसेस और डिसीजन होते हैं जो हैंडल करते हैं, ठीक है, डेटा या डेटा एसेट्स जो है हमारे पास, जो वैल्यूएबल डेटा है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना, उसको हैंडल करने के लिए ये ऑपरेशन होते हैं या प्रोसेस होते हैं. ठीक है, इसको हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी कहते हैं. डिजास्टर रिकवरी. डिजास्टर रिकवरी जो है वो क्या होती है कि अगर कोई साइबर अटैक हो जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पर या उसके एसेट्स पर या उसकी डिवाइसेस पर, ठीक है,
तो और एनी अदर इवेंट दैट कॉज द लॉस ऑफ ऑपरेशन और डेटा, यानी वो उसके काम में रुकावट डालें या फिर डेटा का लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो इस सूरत में जो है वो रिकवर यानी रिकवरी जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है ना, उनको बनाया जाता है, ठीक है ना, कि जो जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिस्टोर हो सके, वो रिकवर हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम डिजास्टर रिकवरी कहते हैं, ठीक। डिजास्टर जिस तरह हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होता है कुदरती आफात का, कि भाई अचानक से एक चीज मतलब है वो रोनमा हो गई, अचानक से वायरस आ गया, थ्रेट आ गया, ठीक है ना, साइबर अटैक हो गया। तो ये जो डिजास्टर रिकवरी है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाती है कि वो अगर डेटा उसको रिकवर भी कर ले और फिर अपनी जगह पे जहां से वो उठाया गया था वहां पे एज इट इज उसको वहां पे रिटर्न कर दे, उसको वहां पे रख दे, ठीक है। एंड यूजर एजुकेशन, तो एंड यूजर एजुकेशन अबाउट साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड यूजर जो हमारे पास क्या है कि यानी यूजर को जो है ना उसकी वो होनी चाहिए, इस्तेमाल करने का सॉफ्टवेयर को या डिवाइस को इस्तेमाल करने का फन आना चाहिए, यानी वो उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो वो अगर वो ऐसा भी ना हो कि ना जानते हुए भी जो है ना वो सिस्टम को वो इनसिक्योर कर दे, ठीक है ना। मसलन कोई वायरस आ गया है काम के दौरान, तो इसलिए एंड यूजर को सिक्योरिटी के बारे में जो है ना एजुकेट करना जरूरी है। मसलन यूजर को यह बताना चाहिए या सिखाना चाहिए उसको कि सस्पिशियस ईमेल को डिलीट किया जाए, ठीक है। वायरस ज़्यादा जो यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, उसको भी अनप्लग कर दें या उनको उसको प्लग ना किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी, ये अपना साइबर सिक्योरिटी की क्या है आपकी कैटेगरीज हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब साइबर थ्रेट्स किन किन चीज़ों से आते हैं, ठीक। साइबर थ्रेट्स ये मुख्तलिफ हमारे इसके वो हैं जो इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है, ये जिनकी वजह से ये आते हैं, ठीक है। इनकी मुख्तलिफ ये टाइप्स भी हो सकती हैं कि द थ्रेट्स countered by the cyber security are three types, ठीक है ना, यानी वो कितने तीन टाइप के हैं ना। तो इनमें मुख्तलिफ ये आ जाते हैं, नो ये तीन टाइप के नहीं है, ये मुख्तलिफ थ्रेट्स काउंटर्ड बाय साइबर सिक्योरिटी और आर द फॉलोइंग टाइप्स। सॉरी कि ये थ्री गलती से थ्री लिखा गया। तो फॉलोइंग इसकी टाइप्स हैं मुख्तलिफ। ये है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इंक्लूड सिंगल एक्टर और ग्रुप ऑफ टारगेटिंग सिस्टम फॉर फाइनेंशियल गेन और कॉज डिस्ट्रप्शन, ठीक है, यानी वो डिस्ट्रप्शन आपके सिस्टम में पैदा कर सकता है साइबर जो क्राइम है ना। तो क्या होता है कि ये आपकी फाइनेंशियल जो है ना आपका जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है इसको चोरी करने के लिए या टारगेट करने के लिए जो है ना ये होता है, ठीक है ना। तो ये उसकी एक साइबर थ्रेट की एक किस्म है। दूसरी किस्म ये कि साइबर अटैक है, मतलब कि साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट मेक बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रीच इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का डेटा जो है ना वो ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, अपनी तरफ, या कॉपी कर सकती है, ठीक है ना। यानी ट्रांसफर या कॉपी के अमल को जो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये साइबर अटैक इसको हम कहेंगे, ठीक है। और साइबर टेररिज्म इज intended to undermine electronic system to cause panic or fear,
ठीक है ना, यानी ये भी पैनिक का एक वजह है। क्या? साइबर टेररिज्म, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो है ना कोई खतरा या कोई पैनिक जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। अच्छा, ये सम मेथड्स, अब ये मेथड्स हैं टू थ्रेटन द साइबर सिक्योरिटी। अब इनमें आपके कितने हैं मेथड्स? इनमें ये आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक। अब मेथड्स क्या हैं? अब इनमें ये तो उसकी वो हो गई ना, मतलब टाइप्स हो गई ना। तो टाइप्स के बाद ये उनमें फिर इन टाइप्स को या इन जो हमारी टाइप्स हैं इनको रिकवर करने के, इनको कवर करने के लिए क्या होते हैं, मतलब है ये उनकी ये भी उनकी एग्जाम आ रही है, मतलब। तो देर आर थ्री मेथड यूज टू थ्रेटन द साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, उसको जो खतरा है वो किन चीजों से। अब ये तीन जो उसकी ये है ना, मतलब है ये उसकी टाइप्स है ना, तो ये उनकी सब कैटेगरीज हैं कि ये सारी चीजें, ये जो तीनों अमल हैं, ये किन तरीकों से अंजाम दिए जाते हैं। तो ये मेलवेयर है, वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर, ये इन तरीकों से ये साइबर अटैक, साइबर क्राइम और ये साइबर टेररिज्म वगैरह अंजाम दिए जाते हैं। तो ये मालवेयर मींस क्रूअल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी ईमेल के थ्रू आ सकता है, ठीक है ना, यानी आप जब डाउनलोड कर रहे होते हो, ठीक है, आप जब ईमेल का अटैचमेंट आप कर रहे होते हो, ठीक है ना, तो ये उसके जरिए से आ सकता है, यानी साइबर क्रिमिनल उसको इस्तेमाल करके आपका जो फाइनेंशियल हार्म या पॉलिटिकल हार्म आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर आता है ईमेल की अटैचमेंट की वजह से, ये वायरस आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये malware कहते हैं इसको। malware means cruel software. One of the most common cyber threat. Malware is a software that a cyber criminal or hacker has created to disrupt or damage the real or valid user computer. यानी जो असल यूजर है कंप्यूटर का, उसकी डिवाइस को, जो उसके डेटा को वो जो डिसरप्ट कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें हमारे पास वायरस है, ठीक है, ट्रोजन है, आपके पास स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, एडवेयर है, ठीक है, और बॉनेट है। अब ये बॉटनेट है। अब ये क्या है? वायरस। वायरस क्या होता है कि ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम क्या होता है? मतलब है कि अपने जैसा ही एक प्रोग्राम, यानी असल सॉफ्टवेयर की नकल होती है ये, ठीक है ना, ये वायरस। ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू क्लीन फाइल, यानी वो फाइल्स को क्या कर देता है? साफ कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड स्प्रेड थ्रू आउट द कंप्यूटर, थ्रू आउट ए कंप्यूटर सिस्टम, और सारे कंप्यूटर सिस्टम में ये फैल जाता है आपकी, यानी ये हार्ड डिस्क को भी नुकसान दे सकता है, आपके डेटा को भी नुकसान देता है, फाइल्स को भी नुकसान देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि हार्मफुल कोड होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इस वायरस को खत्म करने के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं या वो इस्तेमाल करते हैं। ट्रूजन्स, ये भी एक मालवेयर की एक किस्म है। ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज हिडन एज जेन्युइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर के तौर पे ये अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स फॉल्स यूजर फॉल्स यूजर इनटू अपलोडिंग, ठीक है ना, यानी वो गलत कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल जो है ना वो यूजर को क्या करते हैं? मिसगाइड कर देते हैं, यानी फॉल्स कर देते हैं उसको, ठीक है ना, अपलोडिंग ट्रूजन ऑन टू देयर कंप्यूटर, और वो अपने कंप्यूटर पर जो है ना, यानी ट्रूजन को जो है ना एक यानी उसको वो अपलोड कर देते हैं। वेयर दे कॉज डैमेज और कलेक्ट डेटा, जहाँ पे वो डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको डैमेज भी कर सकते हैं, यानी हार्म भी कर, उनके कई वो यानी मकासद हो सकते हैं, ठीक। और spyware is a program that secretly record that a user does, so that the cyber criminal can make use of this information, ठीक। यानी ये सीक्रेट एक सीक्रेटली एक प्रोग्राम होता है, सीक्रेटली, जो कि क्या करता है?
ये देखता है कि यूजर जो है ना वो क्या कर रहा है या क्या किया है उसने। और फिर जो साइबर क्रिमिनल हैं वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह स्पाईवेयर जो है ना, आप कैप्चर क्रेडिट कार्ड आपके, ठीक है ना, उसकी डिटेल वगैरह ये उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं या थेफ्ट कर सकते हैं। और है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जो है ना ये एक मालवेयर है। ठीक है, ये भी एक मालवेयर है विच लॉक्स डाउन यूजर फाइल, जो कि यूजर फाइल को लॉक कर देता है। ठीक है, यानी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाती है आपके लिए। एंड डेटा, और डेटा को भी लॉक कर देता है, फाइल्स को या डेटा को। जाहिर है फाइल्स वही डेटा है ना आपका, विद द थ्रेट ऑफ एरेजिंग इट। ठीक है, और इसको एरेज भी कर सकता है। ठीक है ना, यानी ये अब उसके रहम करम पे होता है कि उसको जब एरेज कर देगा तो जितने तक आप फिर पेड नहीं करोगे, ठीक है, आप रकम अदा नहीं करोगे, तो वो उतने तक उसको ब्लॉक रखेगा और डेटा जो है ना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत है मतलब है। तो एडवेयर क्या है? एडवेयर एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो एड्स होते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, तो उनमें जो एड्स आते हैं, ठीक, ये एड्स के जरिए जो है ना ये एडवेयर आता है। तो एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज टू स्प्रेड मेलवेयर। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जिस तरह एड्स चलते हैं, तो उनके जरिए भी आपका जो वायरस है या आपका जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है इसमें। दूसरा है आपका बॉटनेट। बॉटनेट और द नेटवर्क ऑफ मैलवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ठीक है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर होते हैं मालवेयर, इन्फेक्टेड कंप्यूटर, जो वो कंप्यूटर जो मालवेयर से इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, जो मुतासर होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर। ठीक, अब नेटवर्क में मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 3 और 4 जो है ना वो उनमें मालवेयर है। ठीक है, और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो उसको प्लेटफॉर्म के तौर पर जो है ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाईजैक्ड है ना, तो उसको प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करके, ठीक है ना, तो वो जो ऑनलाइन जो आपका यानी मतलब ऑनलाइन तरीके से जो दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं, जो नेटवर्क में जो आपस में इंटरकनेक्ट, उनका डेटा ये चोरी कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट द यूजर परमिशन, यानी यूजर की परमिशन के बगैर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, और टाइप्स वगैरह, ये थ्रेट्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम बड़ी एफर्ट से आपके लिए ये लेक्चर तैयार करते हैं, ये टॉपिक तैयार करते हैं, तो लिहाजा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।